कहा जाता है कि जब भी संसार में रोग, दुख और संकट बढ़ जाते हैं, तब भगवान अपनी किसी शक्ति को धरती पर भेजते हैं ताकि भक्तों की रक्षा हो सके। ऐसी ही करुणामयी और दयालु देवी है माता शीतला। माता शीतला को रोगों की मुक्त देवी कहा जाता है। विशेष रूप से माता बच्चों को चेचक, बुखार और कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता शीतला का स्मरण करते हैं, उसके घर से रोग और दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बहुत से लोग रहते थे। नगर बहुत सुंदर और समुद्र था। वहाँ के लोग मेहनती और धर्म पारायण थे। सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे और समय मिलने पर मंदिर जाकर भगवान की पूजा भी करते थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। उनके पास धन दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास था। वे हर दिन पूजा पाठ करते और ईश्वर का नाम लेते थे। ब्राह्मण की पत्नी विशेष रूप से देवी देवताओं की बहुत भक्ति करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करती थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें। एक दिन अचानक उस नगर में एक भयानक बीमारी फैलने लगी। लोगों के शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, तेज बुखार हो जाता है और बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं। नगर में डर का माहौल बन गया। हर घर में लोग चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे नगर में फैल गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये बीमारी क्यों फैल रही है और इससे कैसे बचा जाए। एक दिन नगर में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। नगर के लोगों ने उनसे अपनी परेशानी बताई और उनसे उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, हे रोग माता शीतला, क्रोध के कारण फैल रहा है। यदि आप सभी लोग श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे तो माता प्रसन्न होगी और ये रोग दूर हो जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है, इसीलिए उनके व्रत के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाना चाहिए। साधु की बात सुनकर नगर के लोगों ने निश्चय किया कि अगले दिन सभी लोग मिलकर माता शीतला की पूजा करेंगे। अगले दिन सुबह से ही नगर में पूजा की तैयारी शुरू हो गई। लोगों ने अपने घर साफ किए, मंदिर को सजाया और माता के लिए ठंडा भोजन तैयार किया। लेकिन उसी नगर में एक अमीर सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। सेठानी ने कहा, ये सब अंधविश्वास है। किसी देवी की वजह से बीमारी कैसे फैल सकती है। उसने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया और सुबह ही चूल्हा जलाकर ताजा भोजन बनाना शुरू कर दिया। उसी समय एक वृद्ध स्त्री वहां आई। वह बहुत साधारण कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्ध स्त्री ने सेठानी से कहा, बेटी आज चूल्हा मत जलाओ, आज माता शीतला का दिन है। यदि तुम ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाओगी तो तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन सेठानी ने उस वृद्ध स्त्री की बात नहीं मानी। उसने उल्टा उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। वृद्ध स्त्री शांत भाव से वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद सेठानी के बच्चों को तेज बुखार हो गया। उनके शरीर पर लाल दाने निकल आए और वे जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर सेठानी घबरा गई। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। तभी उसे उस वृद्ध स्त्री की बात याद आई। उसे लगा कि शायद वही माता शीतला थी जो उसे समझाने आई थी। सेठानी तुरंत मंदिर गई और माता के सामने रोते हुए बोली, हे माता शीतला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने आपके नियमों का पालन नहीं किया और घमंड में आपकी बात नहीं मानी। कृपया मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। सेठानी ने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की। उसने ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाया और गरीबों में प्रसाद बांटा। कहते हैं उसी रात माता शीतला ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, बेटी, मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके घर से रोग और दुख दूर कर देती हूँ। अगली सुबह जब सेठानी उठी तो उसने देखा कि उसके बच्चों का बुखार कम हो गया और उसके शरीर के दाने भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और माता को धन्यवाद करने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की पूजा करना शुरू कर दिया। नगर के मंदिर में हर साल शीतला माता का बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। महिलाएं व्रत रखती हैं, ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाती हैं और बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। माता शीतला की सवारी गधा मानी जाती है। उनके हाथों में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती हैं। झाड़ू से माता रोगों को दूर करती है, कलश से शीतलता और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं और नीम की पत्तियां रोगों को नष्ट करने का प्रतीक मानी जाती हैं। तो भक्तों, नीम का पेड़ भी माता शीतला को बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में नीम के पत्ते जरूर चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ माता शीतला की सच्ची भक्ति होती है, वहाँ रोग और दुख टिकते ही नहीं। तो माताएं विशेष रूप से अपने बच्चों की रक्षा के लिए माता शीतला का व्रत रखती हैं। वे प्रार्थना करती हैं कि माता उनके बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें। आज भी भारत के कई स्थानों पर शीतला माता के मंदिर हैं, जहाँ दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेता है और श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार स्वस्थ रहे और बच्चों पर कोई रोग न आए, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की पूजा जरूर करें। माता शीतला बहुत दयालु और करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आइए सभी मिलकर माता का स्मरण करें और बोले, जय माता शीतला। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।